ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का पुनः एक नए वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेन प्रोबेबली आप लोगों को कई चीजों की प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ रहा होगा। उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सबसे बड़ा फेस तो करना पड़ रहा है बीपीएससी की वेबसाइट। ओपन करके देखो, वो चक्री घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, ओपन ही नहीं हो रहा है साइड। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि आपकी जो बीपीएससी वाली साइड है, देखो अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जो साइड है वो घूमे जा रही है। क्या हो रही है? घूमे जा रही है, लेकिन ओपन नहीं हो रही। और ये नहीं है कि नेट का इश्यू है, नहीं भाई, इस इलाके का सबसे जो तेज नेट है वो यहाँ पर लगवाया हुआ है, तो नेट ये बस घूमे जा रही है। और ये आज से नहीं, लगभग लगभग ये मानकर चलिएगा कि आपको पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। लेकिन जो बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं कि यार ये ओपन नहीं हो रहा, रात के 3-3 साढ़े 3-3 बजे लग रखे हैं भरने के अंतर्गत, तो दोस्तों मैं आपको दो सलाह दूंगा। आप लेट नाइट भर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है वहां पर, आप भर नहीं पा रहे हो, तो लेट नाइट ना भरकर आप पता क्या करिए, मैंने कई लोगों से पता करा और कई लोगों ने मुझे सजेस्ट भी करा इस चीज को कि सर 8 से लेकर 11:30 बजे का जो समय होता है ना, वो प्रॉपरली मस्त होता है। उस समय आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो 8 से लेकर सुबह के 11:30 बजे के बीच में इस फॉर्म को भरिए आप। ठीक है। ये मेरी आपकी सलाह है। बाकी रही बात दोस्तों कि फॉर्म में अगर हम नहीं भर पाए और ये फॉर्म की जो डेट है वो निकल जाएगी, तो क्या करेंगे? तो देखो, ये है आज की अपनी न्यूज़पेपर कटिंग। न्यूज़पेपर कटिंग में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर हुआ डाउन। यानी कि बीपीएससी की साइड के ऊपर जो ये सर्वर है वो पूरा का पूरा क्रैश हो गया है, डाउन हो गया है। इसी चीज को लेते हुए यहां पर कुछ डाटा शेयर किए गए हैं। अगर इस डाटा को मैं आप लोगों को साथ बांटना चाहूं, बांट दिखाना चाहूं, तो आप ये देखिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि कब कब क्या क्या फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आवेदन की बात करी जाए तो 3 तारीख के बाद बूम पकड़ा है, जो कि मैंने आपको बोला था। उससे पहले जो 50-60 हजार के आसपास ही फॉर्म गिरे हुए थे, लेकिन 3 के बाद देखो, एक 64 हुआ, एक 96 हुआ, 241 हुआ, 277 हुआ, 3 लाख हो गया। तो यहां पर आप ये लगा कर चलिए, 3 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 2.5 लाख फॉर्म आवेदन हो चुके हैं। बात करी जाए ये आवेदन कहां तक जाएंगे, तो दोस्तों वही आपका जो संख्या होगी ना, ये 5 से लेकर 8 लाख के बीच में ही जाएगी। कितनी? 5 से लेकर 8 लाख के बीच में ही जाएगी। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी। और सबसे ज्यादा कंपटीशन जो रहने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करा था कि कक्षा 1 से लेकर 5 में, यानी कि प्राथमिक में सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा, जिसमें एक सीट के लिए लगभग लगभग 5 बच्चा फाइट करेगा। अगर ये फॉर्म जाकर गिरते हैं 5-6 लाख के आसपास, तो एक सीट के ऊपर ना करते हुए 5 से 6 बच्चा फाइट करेगा। बात करी जाए ये अच्छी बात है कि बुरी, तो देखा जाए अन्य कंपटीशन के हिसाब से तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अन्य कंपटीशन में ये लगाकर चलिए कि 50-50, 60-60 बच्चों के ऊपर एक सीट पर फाइट हो रही होती है। यहां पर एक सीट पर 5 से 6 बच्चों की ही फाइट होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। अगर 1 लाख हम भर्ती मान ले और 5 लाख फॉर्म मान ले, तो पांचों के पांचों लाख प्राथमिक के तो होंगे नहीं, बाकी माध्यमिक के भी होंगे, उच्च माध्यमिक के भी होंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 बच्चों की एक सीट पर फाइट होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी तैयारी में लगे रहो। ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों फॉर्म भरने की डेटा, जो कि अब ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो इसको मानकर चलिए डबल हो जाएगी संख्या, और कितना बढ़ जाएगा इसका। ठीक है। ये बात होगी। अब बात रही दोस्तों, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर सर्वर डाउन चल रहा है, उसका क्या करें? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी आपको ये बताया था कि भाई, आपकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बिल्कुल बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहीं पर ही वो अपडेट दिया गया है। अगर आप इस न्यूज में पढ़ोगे तो न्यूज में साफ साफ लिखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। देखो, साफ लिख रखा है कि सर्वर डाउन रहने के कारण अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा? कंपनसेट करने के विचार पर हो रहा है क्या? सुझाव के ऊपर बातचीत हो रही है। सर्वर की स्थिति अगर जल्दी ठीक नहीं हुई, सुधरी नहीं, तो आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ भी सकती है। तो यहां पर साफ साफ बोल रखा है कि जो भी बच्चे के फॉर्म भरने के लिए कंपेस शीट के ऊपर बात चल रही है कि भाई ये जो भरने की तिथि है 12 तारीख से हम बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों उसके ऊपर विचार चल रहा है। अगर सर्वर इसी तरीके से डाउन रहा, जो कि डाउन अभी भी है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये जो डेट है उसको बढ़ाई जाएगी। कितने दिन? तो दोस्तों ये मानकर चलिए, अगर 12 तारीख लास्ट डेट है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने जो कि पहले भी बोला था कि कम से कम 2 वीक तो बढ़ाया ही जाएगा। 2 वीक का मतलब 10 से 12 दिन बढ़ाए जाएंगे आपके। ठीक है। तो जो बच्चे फॉर्म को लेकर परेशान है, तो उस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सर ने बोल दिया तो डेट बढ़ेगी, हम डेट जब बढ़ेगी तभी फॉर्म भरेंगे। नहीं भाई, सिक्योर पॉइंट में रखिएगा। कम से कम आप पूरी की पूरी कोशिश करिएगा 8 से 11:30 के बीच में फॉर्म भरने के लिए, और सुबह में
और 10 से 11 तक में फॉर्म भर लो, 12 का वेट मत करना, 10 से 11 लास्ट डेट है। रही बात सर आपने फॉर्म भरा, तो नहीं दोस्तों, ना ही मैंने अपना फॉर्म भरा है, ना ही मैंने अपनी सिस्टर का फॉर्म भरा है। जल्दी मैं इस चीज को भरूंगा। कब भरूंगा? तो अप्रोक्सीमेटली ये मानकर चलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं कल भर दूंगा इस चीज को, क्योंकि पूरा का पूरा वेब कैम वगैरह से ऊपर बैठना होगा। मैं साइबर कैफे वगैरह पर नहीं जाके भरूंगा, यहीं पर ही जाके भरूंगा। ठीक है, तो कई बच्चे सोच रहे थे कि सर आप भरोगे कि नहीं भरोगे, तो भाई अब मैं भी इस फॉर्म को भर रहा हूं। देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने नहीं भरा, लेकिन कल या परसों तक मैं अपने आप को इस फॉर्म को भी भर लूंगा। ठीक, मैं भी आप तरह के आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे थे बार 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 बार, उन्हीं का ही वेट कर रहा था, और बाकी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उनके बनने का भी वेट कर रहा था। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है परसों बनकर आए हैं, तो इसलिए मैं आपका कल नहीं तो परसों भर दूंगा। नहीं तो थोड़ा सा और वेट करूंगा, एक डॉक्यूमेंट और बनवाना है मुझे, उसके बारे में भी मैं विचार कर रहा हूं। वो बनकर आ जाएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर भी फॉर्म भर डालूंगा। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों, आपकी तिथि भरने की पूरी चांसेस है। अब रही दोस्तों एक और इसके बाद में अपडेट आया। अपडेट ये है आपके सामने। कब का है ये अपडेट? तो ये भी दोस्तों हमारे 6 तारीख का अपडेट है, टेंटेटिव कैलेंडर को लेकर। टेंटेटिव कैलेंडर में देखोगे तो 26/2023 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है 2023 वाला, इसमें जो डेट बोली गई है टीचर्स वाली, वो 24, 25, 26 और 27 की डेट बोली गई है। अब कई बच्चे इस चीज को परेशान है कि सर भर जो फॉर्म भरने की डेट है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिल्कुल 101% बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो क्या सर एग्जाम की डेट बढ़ सकती है? तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को बात बोल रहा हूं, बिल्कुल श्योरिटी के रूप में आप इस चीज को देख लीजिएगा। कम से कम 20 दिन आपकी एग्जाम डेट जो है वो आगे जाएगी, मतलब बढ़ेगी। कम से कम मैं बोल रहा हूं, कितनी? कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी वो मुझे भी पूरी श्योरिटी नहीं है, और मुझे भी जहां से पता चला कंफर्म नहीं पता चला है। कम से कम उन्होंने बोला है कि 20 से 25 दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी डेट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम की डेट बिल्कुल 20 से 25 दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जो भी होगा मैं आपको जल्दी उस चीज के बारे में भी अपडेट दे दूंगा। अब रही बात, अगर हम बीपीएससी जो हेड है उनकी बात करें, चेयरपर्सन की बात करी जाए, तो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि इन दिनों जो है वो हमारे हाथ क्या हुए हैं, भरे हुए हैं, जिससे कुछ परीक्षा फल की जो घोषणा है वो प्रभावित हो रही है, विलंबित हो रही है। जिसमें 67वां यानी कि 67वां जो आपका बीपीएससी का मेन हुआ था, सीसीई का वो मेंस हुआ था, उसमें वो भी शामिल है। तो हम जो है जल्दी इसका परीक्षा कैलेंडर भी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन किसी भी परीक्षा की तिथि को कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बीपीएससी जो अतुल प्रसाद जी हैं ये कह रहे हैं कि बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर ट्वीट करके जो चेयरमैन है ये तो ये कह रहे हैं कि बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर बदलाव देखने को नहीं मिला तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए यार, जब तक हमारे पास सारे के सारे फॉर्म नहीं आ जाएंगे तब तक हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके लिए बाकी चीजों को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है दोस्तों, एग्जाम की डेट भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये कहना इन्होंने सही है कि एग्जाम कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो लेकिन दोस्तों मेन बात इन्होंने कही है कि 67वीं जो इनकी मेन परीक्षा थी ना, इसके बारे में इन्होंने बात कही थी। बाकी टीचर्स के बारे में इन्होंने बात नहीं करी थी। तो टीचर्स की भर्ती में देख लीजिएगा आपको आने वाले समय में, ये अभी मैं आपको बोल रहा हूं, इसको लिख ले लीजिएगा। आने वाले समय में आपकी इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो भी बढ़ेगी, और आने वाले समय में इसकी एग्जाम डेट है वो भी बढ़ेगी। काफी बच्चे कमेंट में पूछते रहते हैं सर एग्जाम डेट बढ़ेगी, तो बिल्कुल भाई आने वाले दिनों में ये अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। मेरी तरफ से थोड़ा जल्दी दे दिया गया आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को लेकर श्योर हूं। मुझे जहां से पता चला है उस चीज को श्योरिटी के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसकी डेट इसकी बिल्कुल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे। बच्चे फॉर्म को लेकर परेशान थे, रात रात भर जग जग कर साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने में लगे हुए थे, और काफी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा अपडेट देने के लिए आया था। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चों को अपडेट मिल गया होगा। जल्दी आप लोगों के साथ कुछ चीजें टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, और हो सका तो क्लासेस भी, मैराथन क्लासेस भी लगवा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की सारी तैयारी बिल्कुल प्रॉपरली चल सके। बाकी अपनी क्लासेस तो चल ही रही है, चाहे पेड वाली हो चाहे यूट्यूब वाली हो, आप जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। बाकी धैर्य बना के रखिएगा, आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा। जल्दबाजी के अंतर्गत गड़बड़ मत कर लीजिएगा किसी भी चीज को लेकर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।